हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह और ये मेरी बन रही थी ग्रीन टी, क्योंकि सुबह की शुरुआत जो है मेरी वो ग्रीन टी से ही हो रही थी। तो बच्चे यहाँ पे स्कूल जा चुके थे। अच्छा, यहाँ पे शादी है इस महल्ले में, तो बहुत मतलब गाना बजाना हो रहा, पता नहीं कौन सी शादी होती है यहाँ पे। बहुत इरिटेटिंग भी लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा साउंड में गाना बजता है, इतना ज़्यादा साउंड में इस पूरे ही रोड में जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, तो इस पूरे रोड में। लेकिन कोई मना करने वाला नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता है। मतलब ये रूम लॉक करके हम वॉइस ओवर करें फिर भी इतनी ज़्यादा साउंड आ रही है ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे जा चुके थे स्कूल और फिर हम इस तरीके से यहाँ पे बालकनी में आए थे। तो ये शिजौन भी मेरे साथ साथ आए थे, क्योंकि ये भी पीछे पीछे रहते हैं। जब सवेरे बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल तीनों, तो ये एकदम बिल्कुल बोर ही हो जाता है। अच्छा, इसकी आदत है कि ये वाली भी कि सब तरफ ध्यान देगा। ये सीसीटीवी कैमरे का जैसे अपनी आँख को नचाता रहता है, इधर उधर क्या हो रहा है। अब ये दौड़ के ये छलांग लगा के बाउंड्री पे चढ़ गया और इसकी वजह से जो है यहाँ पे कौवे इतने ज़्यादा आ जाते हैं, इतने ज़्यादा आ जाते हैं। एक चिल्लाएगा कौवा, बाकी पूरा देखते भाग जाता है सब। और ये इससे पता ना डरते हैं या फिर ये डरता है कि वो डरता, कौवा डरता, समझ ही में नहीं आता। लेकिन ये बाउंड्री पे चढ़ के बैठ जाएगा चिपक के। कौवे लोग एक एक करके पूरी फौज को अपनी, पूरे झुंड को यहाँ पे बुला लेते हैं, लेकिन ये उतरने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पे बच्चे लोग को लंच का टाइम हो गया था, तो हम यहाँ पे उन लोग का लंच बना रहे थे। तो लंच में आज हम पोहा बना रहे थे, क्योंकि बच्चे लोग बहुत शौक से खा लेते हैं पोहे को। मतलब दोनों ही बच्चे खा लेते हैं, ज़्यादातर तो वो मीठी चीज़ खाते हैं लंच में, लेकिन आज हम नमकीन बना के दे रहे थे। अच्छा, वो जो हैं दोनों वो ऐसा लंच खोजते हैं कि मतलब जो झटपट से एकदम मतलब 10 मिनट के अंदर में फ़िनिश हो जाए, फिर अगली क्लास उन लोग की स्टार्ट हो जाती है। तो बोलता है मम्मा ऐसा लंच दीजिए कि जो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सरसों का फ़ोरन डाला था, इसमें करी पत्ता डाला था और फिर प्याज और हरी मिर्च का यहाँ पे हम मतलब फ्राई करके उसके बाद यहाँ पे हम बादाम डाल दिए थे। उसके बाद फिर एक एक करके इसमें जो भी है थोड़े थोड़े बेसिक मसाले जो होते हैं बस वही जाएंगे, ज़्यादा तो इसमें कुछ ज़्यादा भी वैसे नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बच्चे लोग ज़्यादातर यही सब हल्का ही फुल्का लंच में मांगते हैं। फिर जब 2 बजे उन लोग आते हैं तो फिर घर पे खाना खाते हैं, लेकिन लंच तो लंच होता है। तो उन लोग को जैसे यहाँ पे आज ये हम पोहा बना के दिया था लंच में। अच्छा, फिर थोड़ा सा हम बढ़ा के ही बनाते, क्योंकि हम मतलब हम तो थोड़ा सा 1-2 ही स्पून खाए थे, फिर मतलब इसके पापा को दे दिए थे, तो फिर ये खा लिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आज उन लोग का लंच में पोहा ही था। तो पोहा भी कभी कभी अगर कुछ ना नाश्ते में समझ में आ जाए, ऐसे तो हम लोग ज़्यादातर नाश्ता हम लोग करते नहीं है, बस एक ही बार हम लोग का डायरेक्ट जो है उनको भी ऑफिस जाना रहता है, तो वो फटाफट से खा के निकल लेते हैं। तो ज़्यादा हैवी नाश्ता मतलब रोटी वगैरह का नाश्ता हम लोग नहीं करते हैं, दोनों ही नहीं करते हैं। बाकी बच्चों का जैसे लंच जाना होता है तो बच्चों का लंच ज़रूर से जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत कभी कदार उसमें से बढ़ा के बना लिए तो 3-4 टेबल स्पून वो भी खा लिए, हम भी खा लिए, बस इसी तरीके से। ना तो प्रॉपर हम लोग मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है वो वाला अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर उनको ऑफिस जाना रहता है 11 बजे की टाइमिंग से, तो वो नाश्ता कब का करेंगे और फिर खाना कब खाएंगे, तो इसीलिए नाश्ते को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी। तो आज सब्ज़ी मतलब सॉरी सब्ज़ी नहीं बन रही थी, यहाँ पे मेरी आलू की मतलब सब्ज़ी बन रही थी। वो हरी सब्ज़ी आज ख़त्म हो गई थी और फिर इनके स्टाफ जो हैं वो बीमार पड़ गए थे, 2-3 दिन से उनको फ़ीवर आ रही थी, तो वो आए नहीं थे। तो घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी और फिर ये तो अपने से खुद ज़्यादातर मतलब स्टाफ ही लाते हैं सब्ज़ी वगैरह, जो भी बाहर का काम होता है तो ज़्यादातर वही करते हैं। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए ये भी नहीं गए थे बाज़ार, तो फिर सब्ज़ी नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे फिर हम दोपहर के खाने के लिए चावल और फिर अंडा कड़ी बना रहे थे। तो यहाँ पे हम उसकी मतलब जो भी था तैयारी वही कर रहे थे, क्योंकि फटाफट से फिर बच्चे को भी आ जाना था, लड़कन को भी आ जाना था। तो खाना उन लोग के आने से पहले ही रेडी कर रहे थे। फिर इनको भी जाना था ऑफिस, तो फटाफट से 11 बजे तक खाना मेरा रेडी हो जाता है, क्योंकि 11 साढ़े 11 के आसपास फिर ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो फिर शाम में ही आते हैं। तो यहाँ से फिर हम दिमाग लगाए क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आलू और अंडे की वही सब्ज़ी बना रहे थे। तो इसको बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और फिर इस तरीके से हम आलू को पहले ही बॉयल कर लिए थे। एक जो सब्ज़ी बनती है वो कच्चे आलू से भी बनती है, कच्चे आलू को फ्राई करके फिर कुकर में गलाओ। तो फिर हम पहले ही इसको छोटे वाले कुकर में अंडा अलग से बॉयल कर लिया था, आलू भी बॉयल कर लिया था, क्योंकि फटाफट से ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। जैसे आलू दम की सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से जैसे रेस्टोरेंट ढाबे स्टाइल में जो सब्ज़ी बनती है। तो वहाँ पे तो थोड़ा सा मसाला इसका थिक रहता है, लेकिन घर में जो हम चावल के साथ बना रहे थे तो इसका ग्रेवी जो भी है थोड़ी सी हम पतली ही रखेंगे, शोरबे की शक्ल में रखेंगे।
तो यहाँ पे अब हम अदरक, हरी मिर्च और फिर लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिए थे। उसके बाद जो भी बेसिक मसाले हैं इसमें टेबल स्पून जाएगी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक, क्योंकि ये जो रेड चिल्ली है इसको हम कश्मीरी मिर्च डाले थे, लाल वाली मिर्च तीखी वाली नहीं डाले थे, क्योंकि उसमें हरी जो है 5 से 6 डाल दिए थे तो उस तीखा अच्छा हो गया था। अच्छे यहाँ पे 2 पीस हमने टमाटर चॉप करके इसमें डाल दिए थे। अच्छे इसमें जो हम बनाते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो है सिर्फ गरम मसाला ऐड करेंगे, टमाटर इसमें नहीं डालेंगे, मतलब तो हम गरम मसाला भी इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद टमाटर भी ऐड करते हैं, उसके बाद एक पाउडर मसाला भी लास्ट में ऐड करेंगे। तो मेरी सब्ज़ी जो है इस तरीके से मतलब थोड़ा सा रेसिपी हट के होगी। आप मतलब हर इंसान को बनाने का अलग अलग तरीका होता है ना, अलग अलग अंदाज़ होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, सबके हाथ का अलग मतलब एक जैसा नहीं होता। तो इसी तरीके से मेरी सब्ज़ी बनाने का थोड़ा सा ये वाला तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को देखते हैं कि अगर आलू अंडे की सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें टमाटर नहीं डालेंगे, लेकिन हम इसमें डालते हैं। अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टापन इस सब्ज़ी में आता है ना, तो मतलब अच्छा टेस्ट लगता है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। तो आलू भी जैसे इसको कट कर लिए थे, मतलब ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ में नहीं किए थे। आलू का जो था वो बड़ा ही बड़ा मतलब साइज़ रखे थे। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसको खूब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें डाल देंगे। अच्छे वो वाली सब्ज़ी जो है, आलू तो हम बॉयल कर दिया था, लेकिन उतना भी नहीं बॉयल किया था कि अब इसमें 1 से 2 सीटी आराम से मतलब पड़ेगी, तब ये बराबर जो है आलू हो जाएगा। मतलब ज़्यादा नहीं गलाए थे, थोड़ा सा मतलब उसी के अंदाज से गलाए थे कि गल भी जाए और फिर मतलब ज़्यादा भी नहीं गले, क्योंकि फिर बाद में भी हमको इसमें जो है कुकर में सीटी दिलाना था, इसलिए कम ही गलाए थे इसको हम। तो इस तरीके से मेरे दिन भर का जो भी रूटीन होता है, मतलब ज़्यादा तो क्लिप शूट कर पाते नहीं हैं, क्योंकि काम पे भी ध्यान रहता है, फिर उनको ऑफिस भी टाइम से जाना होता है, तो फटाफट से जो काम मेरा 10 मिनट में होने वाला रहता है वो 20 से 25 मिनट लग जाता है। वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, फिर अकेले हाथ से हो पाता नहीं है, बच्चे लोग रहते नहीं हैं और उन लोग को ऐसे भी कैमरा पकड़ना उतना अच्छे से आता नहीं है। वो अगर वीडियो बनाएंगे भी तो हिल डोल करके पूरी वीडियो का सत्यानाश ही कर देते हैं। अगर एक आख वीडियो शूट भी कराएंगे तो उल्टी पुल्टी कर देते हैं उन लोग। तो अच्छा यहाँ पे हम इसमें पानी डाल रहे थे, जबकि थोड़ा सा मेरे और पानी इसमें कम ऐड करना था, लेकिन मेरे हाथ से ज़्यादा से पड़ गया था। लेकिन फिर बाद में जो है इसका मसाला बहुत ही अच्छा हो गया था, मतलब 1-2 आलू को इसमें चूर दिए थे ना, वो जो आलू की पीस थी, तो इसका मसाला थोड़ा सा थिक हो गया था और फिर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से पानी इसमें डल गया था। अच्छा यहाँ पे हम वही वाला पाउडर मसाला जो हम पाउडर बना के रखते हैं, तो भुनी मतलब ज़ीरा, भुना हुआ धनिया, फिर गरम मसाला, जावित्री का फूल, जो भी उसका पाउडर जो हम यूज़ करते हैं गोश्त वगैरह में भी, तो अब हम सब्ज़ी में भी थोड़ा सा डाल देते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी, थोड़ी सी नमक कम थी तो इसमें हम ऐड कर लिए थे। उसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती को ऐड कर लेंगे। धनिया पत्ती से तो अभी सारी सब्ज़ी का फ्लेवर जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा इसमें अगर देहाती धनिया पत्ती मिल जाती है ना, तो उससे उसका टेस्ट जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और एक जो हाइब्रिड वाली होती है उससे उसमें मतलब स्मेल ही नहीं उतनी रहती है। अच्छा शिज़ान का यहाँ पे काम चेक करिए। शिज़ान बाबू अपना बैठ के यहाँ पे सिलेंडर के नीचे मतलब स्लैब के नीचे यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है, तो यहाँ पे आके और ये सिलेंडर के इससे ढक्कन से जो उसमें होता है ना, इससे खेलते हैं आके। तो ये खेल रहे थे आके, टन टन बजता है सिलेंडर, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ के जब भी इनका दिल नहीं लगेगा तो यहाँ पे आके ये घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम एक साइड में वॉशिंग मशीन भी लगा थे, क्योंकि कपड़े 2 दिन से धुले नहीं थे, तो साइड में मशीन भी चल रही थी। अच्छा ये आप एकदम चेयर संभाले हुए थे, ये फरीशा को तमाचा मार के आके बैठ गए थे आराम से चेयर पे। उसके बाद ये कूद फांद इधर से उधर, मतलब घर में जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, पूरा दिन कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है, ऐसे पूरा दिन ये करता रहता है। हम लोग इसके पीछे भी लगे रहते हैं, बार बार बालकनी में भाग जाता है, बाउंड्री पे चढ़ जाता है। अच्छा यहाँ पे 2 बज गया था, तो मेरे बच्चे लोग की छुट्टी हो गई थी। ये दोनों भाई देखिए स्कूल से अपना बातचीत करते धीरे धीरे मतलब ये दोनों भाई चले आ रहे हैं पैदल, क्योंकि स्कूल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। इस तरीके से अब ये आ गए थे। अच्छे इसमें एक जो है वो ब्लेज़र पहन के गया, एक को ठंडी लग रही थी सुबह में और एक को गर्मी लग रही थी। यजदान जो है वो ब्लेज़र नहीं पहन के गया था, वो एकदम स्टाइल मारते हुए ऐसे ही गए थे। ठंडी लग जाएगी तो फिर 2 दिन एब्सेंट करना है, छुट्टी करना है, क्योंकि बुखार आ रही है, सर्दी लग गई। अच्छे घर में ये लोग आते ही सबसे पहले तो शिज़ान का ही दुलार प्यार खूब करेंगे छोटे बच्चे की तरह। उसके बाद ही ड्रेस उतरेगा, सॉक्स उतरेगा, टाई कहीं खुल के फेंकागी, उसके बाद आई कार्ड कहीं रखागा। इस तरीके से पहले इनका खूब अच्छे से बच्चे से प्यार करना है, उसको दुलार करना है, उसके बाद ही फिर चेंज होगा। इस तरीके से इनकी यहाँ पे केयर होती है और इनका खूब दिल लगता है। और ये भी बहुत मिस करते हैं जब इन लोग नहीं रखता, तो बहुत भारी भारी आवाज़ में ये चिल्ला चिल्ला के इन लोगों को खोजता बहुत ज़्यादा, बार बार गेट के पास जाएगा। बहुत समझदार रहेगा ये, मतलब बहुत सारी ऐसी बात को समझता। अच्छा यहाँ पे जो हमने
गेहूँ धोया था उसको खूब अच्छे से सुखा लिया था, 2 दिन इसमें धूप लग गई थी। तो इस तरीके से आज यहाँ पे हम इसको पीसने के लिए गेहूँ को भेजेंगे, क्योंकि आटा जो था बिल्कुल ख़त्म था। तो इसीलिए यहाँ पे चुना उना गया था, लेकिन यहाँ पे फिर से थोड़ी सी धूप हम दिखा दिए थे अपनी बालकनी में रख के। उसके बाद फिर इसको हम पीसने के लिए गेहूँ को शाजमान से भेज दिया था। मिल है यहाँ पे पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में भेज दिया था, तो वो जाके रख के आ गया था। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो शाम में बहुत सारा मेरे पास बर्तन जमा हो गया था, क्योंकि बर्तन जो है फटाफट से पहले सुबह में खाना बनाने का टेंशन रहता है। बर्तन हम ज़्यादा मतलब उस टाइम पे धोते नहीं हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में काम करना रहता है। उसके बाद शाम में ही हम सारा बर्तन जमा करके फिर एक बार धोते हैं। जब फिर सुबह का पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना, मतलब ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और इसमें रेंटर भी बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारा फ्लैट है इसमें, तो बहुत सारे रेंटर रहते हैं। तो दो बड़ी बड़ी जो बिग साइज़ टंकी रहती है वो वाली है। तो दिन भर में 3 से 4 बार इसमें पानी भरता है, लेकिन फिर भी जो है इस टंकी का पानी जो है ठंडा थोड़ा रहता है। तो सुबह के टाइम में इसलिए भी नहीं धोते, क्योंकि मुझे एलर्जी है पानी से, और ठंडे पानी से तो और भी ज़्यादा है। तो जैसे ही हाथ डालते हैं बस सर्दी और छींक स्टार्ट हो जाती है। तो जब थोड़ी सी दोपहर हो जाती है, धूप में जैसे पानी थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तब फिर बर्तन धोते हैं तो सर्दी वगैरह नहीं आती है। तो इसलिए ज़्यादा भी शाम में नहीं धो रहे थे, 3 बजे के आसपास यहाँ पे हम बर्तन धो रहे थे। तो यहाँ पे पानी जो था थोड़ा मतलब सुसुम टाइप का निकल रहा था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। अच्छा, यहाँ पे अगर गीज़र लगाना भी चाहें तो मजबूरी है कि यहाँ पे गीज़र लगाने का ऑप्शन ही नहीं है इस किचन में, सिर्फ एक ही कनेक्शन है पानी का। तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे गीज़र का पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, और थोड़ा सा मेरी मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती है ठंडी में। तो ठंडी में मेरी थोड़ा सा मतलब एलर्जी की वजह से वही मतलब ठंडे पानी में अगर ज़्यादा हाथ डाले रहेंगे तो फिर मतलब सर्दी छींक वगैरह आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे काम वाली भी खोजेंगे तो काम वाली का ये मसला है कि यहाँ पे थोड़ी सी ढंग की काम वाली मिलती भी नहीं है। अगर जो मिलेगी भी तो 2000 लेगी, और ऊपर से कि काम सही से नहीं करेगी, मतलब काम ढंग से करेगी नहीं। हफ्ते में 1 दिन पोछा लगाएगी, तो फिर वैसी काम वाली रखने का फ़ायदा भी क्या होगा जो हफ्ते में 1 दिन पोछा लगाएगी, बाकी 7 दिन जो है घर एकदम गंदा पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा जब भी करते हैं अपने खुद से कर लेते हैं, मतलब अपना काम है, जिस टाइम मन करेगा उस टाइम कर लेंगे, मतलब पाबंदी भी नहीं। अच्छा, झाड़ू भी लगाएगी तो ऊपर ऊपर कोई सफाई से, कोई अंदर से इस तरीके से ना। तो जब पैसा ही देंगे तो फिर काम तो अच्छे से खोजेंगे ना। तो फिर यही सब मसले से जो भी है काम वाली ढंग से मिलती नहीं है, तो हम रखते भी नहीं हैं। बाकी सारा काम खुद ही मैनेज करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब जो भी है। 3 बच्चे हैं मेरे, तो तीनों को संभालना, उसके बाद घर के जो भी काम है, तो फिर इसी तरीके से मैनेज हो जाता है। तो इसी तरीके से मेरी पूरे दिन की रूटीन रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे इस सफ़र के साथ। क्योंकि अगर मेरे इस सफ़र के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो मतलब मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि मेरा मतलब जहाँ जहाँ भी ट्रांसफ़र होगा, जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, तो वहाँ की नई जगह की मतलब जो भी है वो नई जगह की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा, और नए नए लोग से भी मिलना जुलना, मतलब जो भी हर जगह ज़िला लेवल पे हम लोग का ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब चीज़ अच्छा। ये मेरे बर्तन जो है कुछ इस तरीके से बर्तन की यहाँ पे जो है पूरा स्टैंड भरा हुआ था, वो बल्कि पूरा बर्तन था भी नहीं, थोड़ा ही बर्तन था। अच्छा, ये बांस का बिना हुआ था। हम लोग गए थे ना मिथिला हाट, यहाँ पे झंझारपुर में जो है मिथिला हाट बना हुआ, तो वहाँ से हम लोग ये बांस का ख़रीदा था। और यहाँ पे दोनों भाई बाहर तो जाते नहीं है खेलने कूदने के लिए, हम लोग भेजते नहीं हैं यहाँ पर, थोड़ा सा सेफ्टी के पॉइंट से। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है दोनों भाई 4 फीट की बालकनी में कबड्डी दोनों भाई की चल रही थी। तो इसी तरीके से इन लोग कबड्डी शबड्डी अपना खेल रहे थे। 4 फीट में ये 2 प्लेयर हैं 4 फीट में। अब बहन जो थी वो अंपायरिंग कर रही थी, 15 तक काउंट कर रही थी, या उसके बाद आउट करार दे रही थी। परीक्षा यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय। तो हस्बैंड जो थे वो अभी ऑफिस से आए नहीं थे, तो हम अपनी चाय जो है, मेरी बहुत तेज़ सर्दी हो रही थी, तो लौंग डाल के हम अपनी चाय यहाँ पे बना ले रहे थे। क्योंकि शाम होते होते जो पानी में दिन भर मेरा हाथ रहता, कभी कपड़ा धुलने के लिए, कभी बर्तन धुलने के लिए, तो थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है, तो सर्दी स्टार्ट हो जाती, मतलब छींक बहुत ज़्यादा आती है मेरे, ये वाली बात हो जाती है। अगर छींक आना शुरू होगी तो लगातार 10 15 20 एकदम लगातार ही आती रहती है। तो हम लौंग की चाय बना रहे थे अपने लिए, क्योंकि एक ही कप बना रहे थे, हस्बैंड आए नहीं थे ऑफिस से, तो अपनी सिर्फ अपने लिए बनाए थे। फिर वो मतलब आ जाएंगे तो उनके लिए भी बनेगी, तो फिर हम अपनी चाय बना के पी रहे थे। ऐसे जो है ज़्यादातर जो है हम लोग दोनों साथ में ही चाय पीते हैं, अगर वो सही टाइम पे आ गए तो। अगर नहीं आते हैं तो फिर हम अपना इंतज़ार करते हैं 6 बजे तक, उसके बाद फिर से हम अपनी चाय बना के पी लेते। पूछ लेते हैं एक बार, अगर पास में आते हैं मतलब रहते हैं, अगर रास्ते में आते रहते हैं तो बोल देते हैं ठीक है बना दीजिए, हम आ रहे हैं 10 मिनट में पहुँच जाएँगे। क्योंकि उनके ऑफ़िस जो है बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से 25
से 28 किलोमीटर के दूर, मतलब उतना दूर पड़ जाता है, आते आते 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो दिन में हमने सब्ज़ी बनाई थी तो वही का शोरबा और कुछ आलू की पीस बची हुई थी। अंडे तो उसमें से ख़त्म हो गए थे, तो कुछ आलू की पीस बची हुई थी और शोरबा भी बचा हुआ था। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी आ गई थी, तो अब हम यहाँ पे जो है गोभी की बड़ी बड़ी सी साइज़ में पीस कट करके इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। तो कभी कभी इस तरीके से भी मतलब सब्ज़ी ठंडे में काम चल जाता है, क्योंकि सब्ज़ी अगर सुबह की सब्ज़ी, ऐसे तो ज़्यादातर अब कोशिश हम करेंगे कि रात की भी सब्ज़ी जो है वो दिन ही में बना लें, लेकिन मेरे से हो पाता ही नहीं। रात की सब्ज़ी हम रात ही में बनाते हैं और फिर सुबह की सब्ज़ी सुबह में बनाते हैं। जो भी बनना रहता है, वैसे बहुत कुछ कम ही ऐसा होता है जो बच जाता है तो फिर रात में मतलब खा लेते हैं, लेकिन बढ़ा के बनाने की मेरी आदत ही नहीं। लेकिन अब कोशिश करेंगे। ठंड भी आ रही है, अभी तो कम है, तेज़ जब हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, छोटा दिन करने लगता है। तो अब सुबह में ही बना के रख लिया करेंगे रात की भी सब्ज़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो थी, शोरबा था, तो शोरबे में हम ये वाली सब्ज़ी को ये कर लेंगे, मिक्स करके फिर रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।